लालू नीतीश की ताकत जब एक हो जाती है बिहार में, तो सारी पार्टियां, भाजपा हो, लोजपा हो, मांझी जी की पार्टी, सारी धाराशाही हो जाती है। वीना सिंह का टिकट राष्ट्रीय जनता दल की जो विधायक है उनका टिकट महनार से कट जाएगा। रविंद्र सिंह की संभावना बनती है इस बार कि वो राजद से टिकट ले सकते हैं। वीना सिंह के पति रामा सिंह उम्मीद लगाए बैठे थे लोकसभा चुनाव में इस बार वाले, हाँ, कि हमको राष्ट्रीय जनता दल से वैशाली का टिकट मिलेगा। अब वैशाली का नहीं मिलेगा तो शिवहर से मिलेगा, जहाँ से रितु जायसवाल को मिला। तो 2 सीटों के लिए वो उम्मीद लगाए बैठे थे राष्ट्रीय जनता दल से, लेकिन आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लगातार विधानसभा के सीटों के बारे में समीक्षा कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो महनार विधानसभा सीट के बारे में बात करने वाले हैं। महनार जो सीट है वो वैशाली जिला के अंतर्गत आता है और महनार से जो अभी विधायक है वो बीना देवी है। बीना देवी रामा सिंह की पत्नी है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि इस बार कौन से प्रत्याशी होने वाले हैं और किस किस पार्टी से कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, रेस में कौन है, जातीय समीकरण वहाँ की क्या है, इन सभी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए विस्तृत रूप से हमारे साथ में वेद प्रकाश जी हैं, जो पहले भी कई सीटों का समीक्षा कर चुके हैं। तो महनार के बारे में आपके पास में क्या अपडेट है, कौन से लोग प्रत्याशी होंगे इस बार? बीना सिंह अभी वहाँ से विधायक हैं और राष्ट्रीय जनता दल से वो चुनाव जीती हैं 2020 में, और इनका परिचय आपने ठीक दिया कि रामा सिंह की पत्नी है। तो पिछले चुनाव की चर्चा हम थोड़ी कर लें। 2020 में क्या हुआ था? 2020 में वीना सिंह राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीती। उनको कुल वोट मिले थे 61,721, यानी मिला जुला के 62,000 के आसपास वोट आया। और उमेश सिंह कुशवाहा जो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से हैं और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो चुनाव लड़े थे और वो कुल वोट लाए थे 53,774। मतलब नीतीश कुमार की पार्टी वहाँ हार गई थी और लालू यादव की पार्टी वहाँ जीत गई थी। जीत हार का जो अंतर दिख रहा है, 8,000 वोटों से नीतीश कुमार की पार्टी वहाँ हार गई थी। उमेश सिंह कुशवाहा समाज से हैं भले, लेकिन कुशवाहा का बड़ा चेहरा नहीं बिहार में है। अच्छा, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष जरूर हैं वो, लेकिन कुशवाहा में उनकी पैठ पहुँच वैसी नहीं है। कुशवाहा के बिहार में जो नेता हैं वो उपेंद्र कुशवाहा हैं। चाहे अब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनने के बाद, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, सम्राट चौधरी भी कुशवाहा समाज के नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है और उपेंद्र कुशवाहा पहले से नेता हैं। तो नीतीश कुमार ने उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वो लवकुश को लेके। और उमेश कुशवाहा पहले चुनाव जीत चुके थे, विधायक हैं। और उमेश कुशवाहा चुनाव जीते थे 2015 में। 2015 में जब लालू नीतीश एक हो गए थे, तब तो लालू नीतीश की आंधी थी बिहार में और भाजपा और उसके पार्टनर धाराशाही हो गए थे। 40 सीटों पे चुनाव लड़के लोजपा 2 पर चुनाव जीती थी और मांझी जी की पार्टी 21 सीटों पर लड़के 1 सीट पे चुनाव जीती थी। हाँ, तो बहुत बदतर स्थिति तब हुई थी। भाजपा, एनडीए और भाजपा के सहयोगी जो दल हैं, एनडीए वही हुआ। तो उस चुनाव में जब लालू नीतीश एक थे, तब उमेश कुशवाहा वहाँ से चुनाव जीते थे 2015 में। और जीत का जो अंतर है, सोचिए, लालू नीतीश की ताकत जब एक हो जाती है तो सारी पार्टियां, भाजपा हो, लोजपा हो, मांझी जी की पार्टी, सारी धाराशाही हो जाती है। और उस समय उमेश कुशवाहा 2015 में लाए थे करीब 70,000 वोट, 69,825, मतलब 70,000 के आसपास राउंड फिगर है। और उस समय बीजेपी से जो चुनाव लड़े थे अच्युतानंद, वो 43,370, मतलब करीब 27,000 वोटों से हार गए। यानी सोचिए, नीतीश लालू कभी भी राजद जदयू एक होता है तो बाकी सबके लिए खटिया खड़ी होनी तय है। अब हम बात करते हैं कि इस बार वहाँ क्या होगा। अब देखिए, विधायक तो हैं राजद से वीना सिंह, और जब खेला होवे हो रहा था 1 साल पहले,
और 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, तब लग रहा था तेजस्वी सरकार बना लेंगे, तेजस्वी भाजपा के विधायक को तोड़ लेंगे, जदयू के विधायक को तोड़ लेंगे। वैसी परिस्थिति में कई विधायक तेजस्वी के टूट के चले गए बीजेपी में, और चाहे जदयू में, चाहे कहीं एनडीए में। लेकिन उस समय भी वीणा सिंह नहीं टूटी। लेकिन ऐसा क्यों है कि ऐसा माना जा रहा है कि वीणा देवी का टिकट कट जाएगा? क्यों कट जाएगा? कारण वीणा सिंह का टिकट राष्ट्रीय जनता दल की जो विधायक है उनका टिकट महनार से कट जाएगा। कारण ये है कि इनके पति रामा सिंह राजपूत समाज के नेता हैं, और ये उम्मीद लगाए बैठे थे लोकसभा चुनाव में इस बार वाले, हाँ, कि हमको राष्ट्रीय जनता दल से वैशाली का टिकट मिलेगा। अब वैशाली का नहीं मिलेगा तो शिवहर से मिलेगा, जहाँ से रितु जायसवाल को मिला। तो 2 सीटों के लिए वो उम्मीद लगाए बैठे थे राष्ट्रीय जनता दल से। खूब बैनर भी लगाए थे पटना में, और एक बहुत बड़ी रैली भी किए थे। और रैली छोटी मोटी नहीं थी, बहुत अच्छी रैली थी, भीड़ थी उसमें, जो जायज़ बात है। और मिलर स्कूल में वो रैली थी कि समाज को नहीं बेचूंगा करके, मैं समाज नहीं बेचूंगा, इस तरह से कुछ स्लोगन भी था। तो भीड़ जुटाए, रैली किए, लेकिन आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया और दे दिया मुन्ना शुक्ला को, जो मुन्ना शुक्ला कभी आरजेडी में झंडा लेके दिखे नहीं। जिस मुन्ना शुक्ला को अभी कारावास की सज़ा हुई, आजीवन कारावास की सज़ा हुई, हाँ, उस मुन्ना शुक्ला को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया, और जिनकी पत्नी राष्ट्रीय जनता दल की विधायक हैं उनको टिकट नहीं दिया। तो लोकसभा चुनाव में वीणा सिंह के पति रामा सिंह नाराज हो गए तेजस्वी से, और अपने पुराने घर वापस चले गए। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा में वापस चले गए और लोजपा का प्रचार किया। यानी पत्नी है राष्ट्रीय जनता दल की विधायक और पति चुनाव प्रचार कर रहे हैं लोजपा का, भाजपा का, चाहे मांझी जी की पार्टी, चाहे अन्य एनडीए का कोई दल हो। तो रामा सिंह ही असल में नेता हैं। रामा सिंह के नाम पर ही वीणा देवी जीती चुनाव। हाँ, इन्हीं के नाम पे चुनाव जीती हैं। और रामा सिंह 2005 के अक्टूबर में जो चुनाव हुआ था उसमें विधायक बने लोजपा से। 2005 के अक्टूबर फरवरी दोनों चुनाव वो जीते लोजपा से। तो लोजपा उनका पुराना घर है। 2020 के चुनाव परिणाम को हम लोग देख ले तो वीणा सिंह राष्ट्रीय जनता दल से 61,721 वोट लाती हैं। उमेश कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी से 53,774 वोट लाते हैं। और एक सरप्राइज दिखेगा यहाँ बड़ा कि रविंद्र सिंह ये भी राजपूत हैं और लोक जनशक्ति पार्टी उस समय तो रामविलास नहीं था, रविंद्र सिंह लोजपा से चुनाव लड़ते हैं और 31,315 वोट लाते हैं। जो चिराग पासवान ने कहा था कि जहाँ जहाँ जदयू के कैंडिडेट होंगे वहाँ हम प्रत्याशी देंगे और जदयू को हराएंगे और जदयू को हरा दिए। और यहाँ महनार में चिराग पासवान की पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी को हराया। नहीं तो ये 7-8 हज़ार का अंतर था, ये 30,000 अकेले लाए। तो 30,000 वोट जो रविंद्र सिंह को मिला, ये 30,000 सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी का वोट नहीं है, इनका व्यक्तिगत वोट है। चूंकि वहाँ राजपूत की आबादी है, राजपूत बिरादरी से आते हैं, तो इनका अपना भी वोट है। तो सोचिए कि 19% वोट आया रविंद्र सिंह को। तो रविंद्र सिंह की संभावना बनती है इस बार कि वो राजद से टिकट ले सकते हैं। अच्छा। क्योंकि तीसरे नंबर पर वो रहे और 31,315 वोट लाए। तो कन्फ्यूजन तो अभी भी है कि भाई राजद करेगा क्या। तो राजद के पास एक नया चेहरा चाहिए और नया चेहरा के रूप में एक संजय राय जो कि यादव समाज से आते हैं वो भी ट्राई मार रहे हैं। मतलब महनार की सीट पर रविंदर सिंह और संजय राय, हाँ, ये दो नाम फ्रेश है, हाँ, राजद की तरफ से। हाँ, राजद के खाते में ही रहेगा ये सीट। और राजद से 2 उम्मीदवार रेस में हैं। एक हैं रविंदर सिंह और एक हैं संजय यादव।
संजय राय। तो रविंदर सिंह चूंकि राजपूत बिरादरी से आते हैं और तेजस्वी को राजपूत चेहरा चाहिए जिससे कि राघोपुर में उन्हें फायदा हो। जिलवा एक ही है, एक राजपूत कैंडिडेट अगर तेजस्वी वहाँ देंगे तो इसका फायदा राघोपुर में उनको होगा कि वहाँ राजपूत समाज के लोग तेजस्वी यादव को वोट देंगे। ये ऐसी सोच होगी उनके मन में। हालांकि राजपूत वोट दे ना दे ये अलग बात है, लेकिन राजपूत को तेजस्वी यादव नाराज नहीं करना चाहेंगे। राजपूत तेजस्वी का वोटर आरजेडी का वोटर रहा है, कुछ दे वोट परसेंट में, लेकिन आरजेडी को राजपूतों ने वोट किया। तो ये हो गई बात राष्ट्रीय जनता दल की कि भाई राष्ट्रीय जनता दल से जो विधायक हैं वीना सिंह, उनके पति जब लोजपा में चले गए तो मान के चलिए वीना सिंह भी लोजपा में चली गई। कुल मिलाकर के बात यह है कि रामा सिंह के काट के जगह पर अब यहाँ पे रविंदर सिंह प्रत्याशी हैं जो उसी जाति से आते हैं। अगर हो सकता है तेजस्वी अपना दांव खेलना चाहे तो रविंदर सिंह पर खेल सकते हैं, नहीं तो रविंदर सिंह पर खेल सकते हैं क्योंकि रविंदर सिंह लगातार वहाँ घूम रहे हैं। अच्छा, और रविंदर सिंह लगातार घूम रहे हैं और जगह जगह पर जा रहे हैं, कई कार्यक्रम उनके हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि हमने राजनीति का ककहरा लालू यादव से सीखा। मतलब उनके तरफ से जो है क्लियर है, सिग्नल है ग्रीन कि हम एनडीए में और ये भी बोल चुके हैं कि मैं अब लोजपा के साथ नहीं हूँ। रविंदर सिंह ने कह दिया है कि मैं लोजपा के साथ नहीं हूँ। तो जो बेस्ट विकल्प दिख रहा है राष्ट्रीय जनता दल के, तेजस्वी के साथ उनकी फोटो भी एक बार आई थी। हाँ, कहीं कोई खेल का था, क्रिकेट वगैरह का उद्घाटन था, उसमें तेजस्वी भी गए थे और रविंदर सिंह भी गए थे। तो संभावना ऐसी बनती है कि राष्ट्रीय जनता दल से रविंदर सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। महनार से वो इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की जो विधायक हैं वीना सिंह, उनके पति लोकसभा चुनाव में लोजपा ज्वाइन कर लिए थे राजद से अलग होकर, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि हमको लोकसभा का टिकट मिले शिवहर से या वैशाली से। दोनों जगह में कहीं टिकट नहीं मिला, वो चले गए लोजपा अपने पुराने घर में, जहां पहले वो 2 बार विधायक बन चुके थे 2005 के दोनों चुनाव में। तो जब पति चल गए लोजपा में तो पत्नी को राष्ट्रीय जनता दल का टिकट कैसे मिलेगा, तो यहाँ मसला अटक गया। और अगर जदयू जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उमेश कुशवाहा को ही टिकट मिला तो वीना सिंह यानी रमा सिंह के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो बेटिकट हो जाएंगे और उनको किसी भी गठबंधन से टिकट मिलने की संभावना नहीं रहेगी। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कुल मिलाकर के बातें यही है कि जो महनार का सीट है जहां से वीना देवी अभी विधायक है, उनका टिकट कट सकता है। कारण ये है कि उनके पति जो पहले उन्हीं के नाम पर जो सारा वोट आया वो अब लोजपा में चले गए हैं और लोकसभा 2024 के चुनाव में वो राष्ट्रीय जनता दल और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे उनके खिलाफ में जाकर के जगह जगह पर प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो अब उनके पत्नी का टिकट कटेगा, तो टिकट कटने के बाद राजद से कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, तो वेद प्रकाश जी का ऐसा कहना है कि वहां से रविंदर सिंह जो पिछला बार लोजपा से प्रत्याशी रहे और उन्होंने 31,313 वोट लेकर के आए 31,313 वोट लेकर के आए थे, तो उनको टिकट मिल सकता है। और वहीं दूसरे नंबर की बात किया जाए तो वहां से संजय राय भी एक हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, उनको टिकट मिल सकता है। बाकी ये कहाँ जाएंगे, रामा सिंह कहाँ जाएंगे, तो रामा सिंह को कह रहे हैं कि वो जब लोजपा में चले आए हैं तो वो सोचेंगे कि हमारे पत्नी को लोजपा से टिकट मिल जाए। बाकी अब देखना है कि जदयू का टिकट रहता है कि लोजपा का टिकट रहता है वहां से, क्योंकि जदयू से उमेश कुशवाहा पूर्व में विधायक रहे, 2015 में वो वहां से विधायक रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला विधानसभा कौन सा हमारा होगा, किस विधानसभा के सीट पर हम लोग जिक्र करने वाले हैं, वो आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।